राखी का पर्दा हुआ फाश। मियां आदिल ने बजाई बैंड। सखी सहेली राशि ने की कटी बटी। तो इस हफ्ते बजा राखी का बोलबाला। चलिए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट टेली रैप के साथ। आदिल को मिल गई है बेल और राखी पर उन्होंने किया पलटवार। वहीं राखी ने अपने हिस्से का सच बयां करते हुए कहा, इसको आजू के बाजू ने पता नहीं किसने, लोगों ने एडवोकेट या किसने क्या बोला मुझे नहीं पता। इसने मुझे टारगेट किया कि अब राखी के बारे में बोलूँगा तो ही जो उस मनसा लेकर शादी करी थी, इसको बॉलीवुड स्टार बनना है, इसको गाने करने, उसको वेब सीरीज़ करनी, इसको रियलिटी शोज़ करना है, इसको बिग बॉस में जाना है, इसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मिलना है, इसको यहाँ पे कार का शोरूम खोलना है। मैं एक इंसान हूँ जीता जागता। आप इन सब चीज़ें पाने के लिए मेरे से झूठा निकाह किया। बेल पर रिहा होने के बाद आदिल ने राखी के बारे में बड़े खुलासे करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैंने बैकग्राउंड चेक किया था। राखी ने तो जैसे माफ़ी मांगी थी मेरे से कि मैं ये रिलीजन में नहीं हूँ, अभी मैं इस्लाम में ही आना चाहती हूँ, मैं सब कुछ चेंज होना चाहती हूँ, हज उम्रा करना चाहती हूँ, रोज़े रखना चाहती हूँ, मैं इंडस्ट्री से बिल्कुल मैं हटना चाहती हूँ, मैं एक पवित्र बोलते हो टेम्पल, मैं टेम्पल हूँ, मैं टेम्पल बन के रहना चाहती हूँ। ये सब उनके ड्रामे थे। ऑफ कोर्स उनसे बहुत छोटा लड़का, बहुत छोटे शहर से आने वाला तो बहुत आसानी से ट्रैप हो जाएगा। मुंबई वाले ट्रैप हो जाते हैं राखी के चक्कर में, तो मैं तो बहुत दूर से, ना नाम है ना निशान है, ऐसे छोटे जगहों से आता हूँ। राखी की लगते जिगर सहेली राशि ने अब उड़ाया है राखी के ऊपर से पर्दा। जिस ड्रामे में दोनों साथ शामिल थे, अब राखी को ड्रामेबाज कहते हुए राशि ने बयान देते हुए कहा, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने उसको दो तरीके से संभाला है। एक तो सच में जब उसके लाइफ में उनकी मम्मी को लेके जो प्रॉब्लम चल रही थी, मैं ढाल बन के खड़ी थी उनके लाइफ में। मैंने उनको एक कवच बन के कवर किया था। मैंने उस तरीके से उनको संभाला है। और एक तब मैंने उनको संभाला है जब वो मीडिया के सामने झूठी नीचे गिर जाती थी, जो मुझे वो चक्कर आते थे। उसको अकेले में कभी ज़िंदगी में चक्कर नहीं आया। 8 साल मैं उसके साथ रही हूँ, उसको एक बार भी चक्कर नहीं आया है। बट फ्रंट ऑफ मीडिया उसको चक्कर ज़रूर आते हैं। पर अब आज के बाद, ये स्टेटमेंट के बाद, राखी सावंत कभी नहीं गिरेगी मीडिया के सामने, उसको कभी चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये खुलासा कर रही हूँ। आदिल राशि के बड़े बड़े खुलासे के बाद राखी को आई खुदा की याद और मदद मांगने वो पहले माहिम दरगाह पहुंची और फिर उम्रा करने के लिए सऊदी गई। पीछे इनको बाइट सुनो ना, खाली गिर जाएगा बंदा, आराम से कर लो ना। चलो आदिल राखी कंट्रोवर्सी के बीच राखी के एक्स हस्बैंड रितेश भी हीरो बनने मैदान में उतरे और राखी को सपोर्ट करते हुए कहा, तो सब लोग पागल थे, ये दूध का धुला है, सब लोग पागल हैं, इसके ऊपर पीटूंगा भी, मारूंगा भी और गालियां भी दूंगा, तब भी नहीं बोलेगा। तो पीआरओ करा रही है ना, मैं एक एम्प्लॉय से मरवाऊंगा ना, तुम्हारा पूरा पीआर हिल जाएगा। आप कभी इस साइड रहती हो, कभी उस साइड रहती हो। राखी के हक में उनकी लॉयर फाल्गुनी ने बड़े खुलासे करते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। बट जितना मैं जानती हूँ, राखी के सारे स्टेटमेंट्स जो उन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक अभी बोला है, जो एफआईआर में वही हम बोल रहे हैं, और जो हमने बोला उसके हमने एविडेंसेस प्रूव किए। अब लोग इसको कैसे लेते हैं, क्या समझते हैं, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इसी चीज़ से लेना देना है कि हमारी जो केस है वो कोर्ट में स्टैंड करने के लिए हमने क्या स्टेप्स लिए हैं और आगे हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। हमारा कंसर्न वो है। पब्लिक क्या सोचती है, आदिल को पब्लिकली इनोसेंट प्रूव किया जाए या पब्लिक सिंपैथी दे रही है उसको, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। राखी पर शर्लीन ने भी भड़ास निकालते हुए उन पर इल्जाम लगाते हुए कहा, चार्जशीट के फाइल होने के बाद कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए ताकि हम ट्रायल शुरू कर सकें। बहन बोलने के अलावा क्या उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? मैं देख रही हूँ मेरे नाम के आगे जी लगाकर बात कर रही है। शर्लिन जी, कानून का डर होना चाहिए।
बहुत अच्छा है ये डर। ये डर तब नहीं था जिस दिन उसने अपने फ़ोन पर मेरे आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सरेआम मीडिया को दिखाए। उस दिन ये डर नहीं था, उस दिन तो हम उनकी बहन नहीं थे। ये रिश्ता नया नया बना है। जिया ने अभिषेक के साथ लिंकअप पर कहा, He is a very good friend. I will clear that. He's a very good friend. When I say that I like him as a person. I like him as who he is. So that is why it is more than a friend. For me, मैं ऐसे ना किसी ये वाली चीज़ जब आती है तो I can't put them in a category. I say I love you to a lot of people. You know, in a sense that if I love someone, I love them and I will express that. I even say I love you to my friends because I love them. I say I love you to my family because I love them. And when I love someone, I say it. वो I love you एक romantic angle में ही नहीं बोला जाता लोगों को. And it's good to express your feelings like that. अगर आपको कोई पसंद है तो बोल दो. You know, because कल हो ना हो, anything can happen tomorrow. Life is too short, and I would love my people to know that what I feel about them. So Abhishek is someone that he is very close to me, and he is special to me. He is close to me. He's more than a friend to me. मनीषा रानी काफी चर्चा में है अपने हैशटैग की वजह से, किसके साथ उनकी जोड़ी है जोड़ी नंबर 1। क्योंकि अभिषेक और एल्विस मेरा अंदर दोस्त था और अभिषेक के साथ मेरा ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग है, तो वो देख के मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और अभिषा को लोग सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और बट टोनीशा का भी देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि मतलब उनके साथ भी मेरा अच्छा बॉन्डिंग है। तो एक बॉन्डिंग है जो हम घर के अंदर बनाएं और वो 60 दिन का बॉन्डिंग है, तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा। बट एक बॉन्डिंग है कि अभी फ्रेंडशिप नई हुई है, बट ऐसा है प्यार वाला कुछ सीन नहीं है, बट लोग तो नाम जोड़ देते हैं। बट हाँ, वो अच्छे दोस्त हैं मेरे तो। लेकिन ये वाला थोड़ा शॉकिंग नहीं था आपके लिए कि भाई अब टोनी जी एक दिन के लिए आए और एक दिन में पता नहीं जनता क्या ही मेरे से चाहते हैं कि जो भी आता है उसको हैशटैग बना देते हैं, पता नहीं। और लोग कमेंट भी करते हैं मनीषा तो जिसके साथ आ जाए उसके साथ अच्छी लगती है। राखी आदिल मामले में जनता के हिसाब से कौन है रियल कौन है फेक, आप खुद ही सुन लीजिए। लड़का सही लग रहा है बिकॉज राखी ऑलरेडी, और वैसे भी राखी सावंत का टाइम खत्म हो चुका है, अब उनको घर पे बैठना चाहिए। तीसरा का चौथा शादी है ना उसका, तो पब्लिसिटी के लिए करते उसको। दोनों की घटिया लग रही है दोनों की भी गलती लग रही है। तो किस खबर ने उड़ाए आपके होश, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।